इसमें थोड़ा सा लिखिएगा थ्योरी। देखो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, बिल्कुल थ्योरी है ना, आराम से पढ़ो आज थ्योरी, कोई मैथमेटिक्स नहीं आएगा, बस सुनते रहो। देखो इसमें लिखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखोगे पहले स्टैटिक्स, originated from, देखो फर्स्ट जो ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ड, फर्स्ट लिखोगे लैटिन वर्ड स्टेटस है ना। सेकंड इटालियन वर्ड है ना, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। फिर फ्रेंच वर्ड, सबको दिखाई दे रहा है ना, जैसे लैटिन वर्ड होता है ना वैसे इटालियन वर्ड। अच्छा यहाँ इटालियन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे STATISTA, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतना अच्छा तो लिखा हूँ। आप दिखा, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच, फ्रेंच, अब फ्रेंच दिखाई दे रहा है ना, FRENCH है ना, ठीक है। फ्रेंच वर्ड STA, चलो बोल दे रहा हूँ इसको, STATISTIQE, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा है ना, स्टैटिक्स के बारे में। अब इसमें हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे है ना, स्टैटिक्स का डिफिनीशन होता क्या है। डिफिनीशन में सबसे पहले सिंगुलर सेंस में समझेंगे कि सिंगुलर सेंस में क्या होता है। सिंगुलर सेंस, देखो सिंगुलर सेंस में लिखोगे द साइंटिफिक मेथड, लिखो मेरे साथ लिखते रहो, आज सिर्फ लिखना ही है। ऑफ कलेक्टिंग एनालिसिस एंड presenting the data। यहां तक नोट कीजिए। हाँ साइंटिफिक, चलो प्लूरल, सिंगुलर सेंस में ये डिफिनीशन है, प्लूरल सेंस में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सेकंड है, बात मत करो, अब थ्योरेटिकल चैप्टर है तो बात करोगे। प्लूरल सेंस है ना, प्लूरल सेंस में क्या लिखेंगे, लिखो इसमें डेटा आर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लिखो, उसके बाद समझाता हूँ, लिख लो। एज वेल एज लगा लीजिएगा यहाँ पर, एज वेल एज क्वांटिटेटिव है ना। यहां तक नोट हो गया सभी का? हाँ ठीक है, लिखो आराम से लिखो। सही से पढ़िएगा, स्टैटिक्स है ना। चलो अब देखो, डेटा जो होता है टू टाइप्स का होता है। डेटा कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। पहला क्या होगा? प्राइमरी डाटा है ना, तो लिखो प्राइमरी, फर्स्ट लिखोगे प्राइमरी डेटा, एंड सेकंड क्या होगा बताओ? सेकेंडरी डाटा है ना। अब प्राइमरी डाटा क्या होगा आप लोग बताओ?
कुछ तो जानते होंगे आप लोग भी। हाँ, तो प्राइमरी डाटा में आप लोग लिखो, बिल्कुल सही बताए हो आप। तो लिखोगे यहाँ पर डाटा कलेक्टेड बाय ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, एग्जाम्पल कोई बताएगा इसका? प्राइमरी डाटा का कोई एग्जाम्पल बताओगे? फॉर एग्जाम्पल बोलो, कुछ सोचो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, न्यूज रिपोर्टिंग, इंटरव्यू सबसे अच्छा हो जाएगा, है ना। देखो एग्जाम्पल 1 में इंटरव्यू। सेकेंडरी डाटा में क्या होगा? पहले होता क्या है सेकेंडरी डाटा, ये बताओ। किसी और का निकाला हुआ डाटा। हाँ लिखो पहले इसमें सेकेंडरी डाटा में लिखोगे डाटा कलेक्टेड बाय फर्स्ट पर्सन and used by second person then the data for second person will be secondary data. Second person will be secondary data. अब बताओ क्या एग्जांपल बता रही थी लतिका, बताओ सेकेंडरी डाटा का एग्जांपल बताओ कुछ। हाँ जैसे WHO आ जाएगा, है ना, WTO आ जाएगा, ये सब गवर्नमेंट का सर्वे है ना। वर्ल्ड बैंक भी आ जाएगा, है ना। तो ये सब लिख लीजिएगा, सेकेंडरी डाटा के एग्जांपल है ना। हाँ हाँ वो भी आ जाएगा, वो भी सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। यहाँ तक हो गया? नोट करना है? ठीक है निपुल, करो करो। कहाँ पर्सन? अच्छा यहाँ पर विल बी। डन? निपुण हो गया? सर थोड़ा सा रहता है। लिखो नैन्सी और मोहित हो गया? यस सर। ओके वंशिका हुआ? हो गया ना। चले निपुण आगे। अब तो हो गया होगा निपुण? यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन। देखो ये बेसिक क्लास है, अगर ये सारे टर्म समझ में आएंगे तो आगे जो भी आएगा मीन मेडियन बहुत कुछ आने वाला है ना, सब समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो है आपका क्रोनोलॉजिकल। लिखो मेरे साथ लिखते चलो, क्रोनोलॉजिकल पब्लिक टेम्पोरल पब्लिक टाइम सीरीज, सब एक ही चीज है ना, टाइम सीरीज। इसका एग्जांपल हो जाएगा द नंबर ऑफ CA and CMA
student appearing for the exam in 2020। ठीक है, ये आपका क्रोनोलॉजिकल या टाइम सीरीज का एग्जांपल हो गया। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ सीए एंड सीएमए स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द एग्जाम इन 2020। तो इसमें सीए एंड सीएमए के जितने स्टूडेंट हैं वो जितने सम्मिलित हो रहे हैं उस एग्जाम में ना, वो इसमें है ना। अब सारे डाटा आएंगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे सेकंड में मान लीजिए, सेकंड में है आपका जियोग्राफिकल, लिखिए जियोग्राफिकल या दूसरा इसका नाम है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा है ना, सीरीज डाटा जियोग्राफिकल SPATIAL, यहाँ डबल ए नहीं है, SPATIAL है ना, सीरीज डाटा। अब देखो समझो जो आप पूछ रहे थे ना, जैसे 2020 एग्जाम में सीए और सीएमए बच्चे सम्मिलित होंगे तो उनका एक क्या होगा, उनका एक नंबर फिक्स होगा ना, कितने बच्चे सीए और सीएमए के प्रेजेंट हुए है ना। जियोग्राफिकल में क्या होगा, किसी प्लेस के बारे में बताएगा है ना। जैसे इसका एग्जांपल आप ही बताओ, अगर बता सकते हो तो इसका एग्जांपल क्या बताओगे? हाँ, नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट अपियरिंग इन एग्जाम, यहाँ किसी प्लेस को आपको बताना पड़ेगा, फ्रॉम दिल्ली। समझ में आ गया ना? तो ये आपका जियोग्राफिकल सीरीज डाटा हो जाएगा। हाँ, सब कुछ पूछोगे बोलो, फिर से बता दो। देखो क्रोनोलॉजिकल या टाइम सीरीज डाटा है ना, उसमें आपका क्या होगा, नंबर से पता चलेगा। जैसे 2020 में एग्जाम दोगे, जैसे मान लो कि 22 है ना, इसमें एग्जाम में बैठोगे तो एक नंबर फिक्स हो जाएगा ना कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया। जियोग्राफिकल में क्या होगा, किसी प्लेस को इंक्लूड करेगा। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट appearing in exam from Delhi है ना, from Delhi। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? हर्षित समझा? ठीक है। थर्ड, नाम है क्रोनोलॉजिकल बोल लीजिए, टेम्पोरल बोल लीजिए, टाइम सीरीज बोल लीजिए, तीनों एक ही चीज। हाँ, नाम है ये तीनों, या तो क्रोनोलॉजिकल बोलेगा या तो टाइम सीरीज बोलेगा, दोनों का मतलब सेम है। जैसे आपका भी दो नाम होगा, दो नाम है कि एक ही नाम है? एक ही। अच्छा, नहीं, किसी का दो भी नाम होता है ना, इसलिए मैंने बोला। क्रोनोलॉजिकल मतलब दोनों सेम ही समझोगे। आपको क्रोनोलॉजिकल पूछा जाएगा या टाइम सीरीज बोला जाएगा ना, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, थर्ड में लिखिएगा क्वाली, लिखिए थर्ड, लिखिए क्वाली या ऑर्डिनल डाटा लिख लीजिए। थर्ड है आपका ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा। चार टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में चार है। पहला हो गया क्रोनोलॉजिकल, दूसरा हो गया जियोग्राफिकल, और थर्ड है आपका ऑर्डिनल डाटा। इसमें आपका क्या आएगा, एट्रीब्यूट। इसको क्वालिटेटिव डाटा भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा क्वालिटेटिव डाटा। ऑर्डिनल बोले या क्वालिटेटिव डाटा बोले, दोनों सेम चीज है ना। इसका एग्जांपल आप बता सकते हो? बोलो, जेंडर आ जाएगा इसमें है ना, लिख लीजिए, ये भी आ जाएगा, नेशनलिटी है ना, ये दो एग्जांपल आ जाएगा। एक लास्ट है, इसमें हाँ आ सकता है। ठीक है, यहां तक हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी का हो गया। एक लास्ट है, लास्ट लिखिएगा क्वांटिटेटिव है ना। फोर्थ है क्वांटिटेटिव, और इसका नाम होता है कार्डिनल डेटा।
कार्डिनल डेटा। कोई बताएगा इसका एग्जांपल? लिखो, इसमें होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरिएबल लाइक हाइट कॉमा वेट कॉमा प्रॉफिट कॉमा सैलरी एक्सेट्रा, है ना, etc। बताओ इसका एग्जांपल कोई, अब तो बता दो पढ़ के। हाइट, जैसे मान लो कि 5 kg मैंने लिख दिया ओनियन, वेट आ जाएगा ना इसमें। सेकंड बताओ क्या आ सकता है? हाइट ले लो, हाइट में क्या ले ले? क्या? हाँ बताओ 6। अपना अपना हाइट बताओ, कोई एक कॉमन हाइट बताओ ना। क्या 5? हाँ तो हाइट किसमें मेजर करोगे बताओ? हाँ फीट ना, फुट, सेंटीमीटर में बताओ। चलो सेंटीमीटर में कितना? हाँ 165 कॉमन होता है ना, तो 165 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अपना जो सुनो ये सेकंड एग्जांपल में जिसका जो हाइट है लिख लेना। चलो सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। प्रॉफिट ऑफ टॉप 10 कंपनीज। हाँ ठीक है लिख लो। क्या? हाँ स्टैट्स की पहली क्लास है, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, है ना। चलो यहाँ तक हो गया। अब सबका हाइट ही मेजर करने लगे क्या आप लोग? हो गया ना, चले आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे। अब देखो इसमें कुछ नोट करके लिखोगे। नोट करके क्या लिखोगे? देखो टाइम्स, नोट में लिखोगे टाइम सीरीज डाटा। दूसरा आपका कौन सा था? पहला ये था, दूसरा क्या था बताओ? जियोग्राफिकल डेटा, और थर्ड क्या था बताइए? ऑर्डिनल या क्वालिटेटिव, दोनों एक ही चीज है, मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ, है ना। और फोर्थ क्या था? कार्डिनल, है ना। इसमें याद रखिएगा कि ये जो दोनों है ना, ये आपका होते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा। ये क्या होते हैं? नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों होता क्या है ना। और ये होता है फ्रीक्वेंसी डाटा। ये याद रखिएगा नोट, है ना। नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा में क्या आ जाएगा? टाइम सीरीज डाटा और जियोग्राफिकल डाटा। और फ्रीक्वेंसी डाटा में क्या आ जाएगा बताओ? ऑर्डिनल डाटा और कार्डिनल डाटा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। पहला आएगा इसमें, देखो फर्स्ट आ जाएगा टेक्सचुअल डाटा, है ना। इसमें क्या होगा? इसका एग्जांपल कोई बताओगे? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लिखो, इसका एग्जांपल हो जाएगा द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स are 50 and 100 respectively। 50 and 100 respectively, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट ये आ गया। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म। हो गया। सेकंड में आएगा आपका टेबुलर फॉर्म। सेकंड क्या आएगा? टेबुलर
फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कैसे आएगा डाटा? आपको एक टेबल बना के दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ इस टाइप का टेबल बनाएंगे, है ना। ये आपका ये हो गया, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिए, है ना। इसमें लिखिए कैप्शन, यहाँ पे आ जाएगा सब हेडिंग, सब हेड, यहाँ भी मान लीजिए सब हेड है ना। यहाँ पे बॉडी, इसको बोलते हैं बॉक्स हेड, इसको क्या बोलते हैं? बॉक्स हेड। यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं, व्हेन वेयर यू राइट न्यूमेरिकल फिगर, वेयर यू राइट न्यूमेरिकल, हर्षित बात मत करो, न्यूमेरिकल फिगर, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए स्टब नंबर 1 2 3 4 5 बना लीजिए इसको, है ना। टेबुलर फॉर्म का मतलब याद रखिएगा कि टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा, है ना। थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका, इसमें बहुत सारे टाइप आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन, देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ना आपके बहुत सारे टाइप आ जाएंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। पहला आ जाएगा लाइन ग्राफ, पहला क्या आ जाएगा? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के बाद आप लोग सुने होंगे बार ग्राफ, बार ग्राफ सुने हो ना। थर्ड आ जाएगा आपका हिस्टोग्राम, पढ़े हो हिस्टोग्राम? हाँ, हिस्टोग्राम। और फोर्थ क्या आ जाएगा, कोई बताएगा? बहुत अच्छा, पाई चार्ट। डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपको ये चार चीज पढ़ना है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, है ना। अब लाइन ग्राफ बोले तो लाइन ग्राफ कितने टाइप्स का होता है? चलो इसको लिख लो, अगले पेज पे समझाता हूँ। यहाँ तक नोट हो गया? अच्छा करो, आराम से करो। डन, पीछे करो, एक और पीछे, हम आगे जाने के लिए सोच रहा था, पीछे करवा रहे। चलो बताओ क्या लिख लिए? हाँ। अच्छा अभी अभी मैं आ रहा हूँ आगे, अभी तो पीछे गया था ना, अब आ गया हूँ। चलो बताओ, हो गया? हाँ लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, जब हो जाए तो बस बता देना, है ना। हो गया? स्नेहा हुआ? हो गया, एक सेकेंड। हो गया ना? अब दोनों में कोई एक फास्ट लिखता तो बोल देता कि उसमें से कर लो, दोनों लिख ही रही हो, है ना। चलो देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे हेडिंग डालोगे, लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो लाइन ग्राफ जो होता है ना, लाइन ग्राफ ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। पहला बताओ क्या होगा? सिंगल लाइन डायग्राम, लिखोगे सिंगल लाइन ग्राफ। और सेकेंड क्या होगा बताओ? हाँ डबल लाइन ग्राफ, डबल लाइन ग्राफ। अब इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, सिंगल लाइन ग्राफ कैसे बनाओगे। जैसे देखो यहाँ पर मान लीजिए आप ले लीजिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी समझ जाना कि फ्रीक्वेंसी लिखा हूँ, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी में है नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। यहाँ पर लिख लेना सेक्शन, सेक्शन 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी।
और नंबर ऑफ स्टूडेंट में यहाँ पे है आपका 10, 20, 30, 40। चलो 50 भी ले लो। 10, 20, 30, 40, 50 है ना। तो मान लो सेक्शन ए में 20 स्टूडेंट है। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 20। सेक्शन बी में मान लीजिए 40 स्टूडेंट है। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है? 40। सेक्शन सी में मान लीजिए 25 स्टूडेंट है। तो 25 कहाँ आएगा? बीच में आएगा, है ना। और सेक्शन डी में कितने हैं? 30 ले लेते हैं, है ना। सेक्शन डी में आपके 30 स्टूडेंट है। तो देखो सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है? जब इसको मिला दोगे ना ऐसे, तो यही आपका क्या हो गया? सिंगल लाइन ग्राफ। सबको समझ में आया? नोट कर लीजिए। डबल लाइन ग्राफ में देखो कैसे बनाओगे। इसमें भी ऐसे ही ग्राफ बना। यहां पर ले लेना आप लोग लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। यह है आपका लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ विट WHEAT इन RS, और यहाँ पर ईयर लिखोगे 2015, 2016, 17 और 18, 17 और 18। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस होगा? वाई एक्सिस। और यहाँ पर मान लीजिए 10, 20, 30, 40, बस 40 तक ही रखते हैं। तो मान लो 2015 की बात करते हैं ना। 2015 में आपका लेवल 1 में 20 मान लीजिए 20 है ना। फिर 20 से थोड़ा सा बढ़ा 15 में 16 में यहाँ पे आ गया, है ना। ग्राफ जब दोगे तो ग्राफ में सारा पॉइंट क्लियर रहता है ना। एक पॉइंट यहाँ ले लो 17 में, और 18 में आप ले लीजिए 20 से भी नीचे। तो ये देखो सिंगल लाइन ग्राफ बन गया ऐसे, है ना। लेकिन डबल बनाना है ना मुझे। तो मान लीजिए दूसरे 2015 में ही लेवल ऑफ आउटपुट दूसरे का 30 से स्टार्ट कर रहा है, ये है ना। 30, फिर 30 के बाद 40 चला गया, है ना। फिर 40 के बाद 50 चला गया। 50 भी बना लीजिएगा। 50 यहाँ पे आ गया 50, एंड उसके बाद फिर आ गया 30 पे 50। लेवल ऑफ आउटपुट है ना, लेवल ऑफ आउटपुट है। तो 2015 के लिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए उसमें भी क्वालिटी अलग अलग होगा ना। एक का अलग है, दूसरे का अलग है। हाँ वैसे कर लो। हाँ ऐसे कर लो, एक वेट ले लो और दूसरे राइस ले लो। मान मैं लिख दे रहा हूँ, मैं ऊपर लिख दूंगा, ऊपर लिख ग्राफ के ऊपर लिख दूंगा, है ना। यहाँ 50 हो गया, और दूसरा आपका आपने ले लो 30 ले लो आप, है ना। मिला दो इस ग्राफ को, ठीक है। इस ग्राफ को ऐसे मिला दीजिए। डबल लाइन ग्राफ समझ में आया सबको? नहीं कर, मैंने मिला दिया ना, थोड़ा सा मैंने ड्राइंग कर दिया, है ना। हाँ हाँ ग्राफ अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे हो ना। देखो मेरा डायग्राम मत देखना, थोड़ा डायग्राम मेरा टेढ़ा, आप लोग सही से बनाना, है ना। किसका ग्राफ? ग्राफ बनाया कुछ कैपिटल लेटर में लिखे हो, सही से लिखो हर्षित, है ना। एक पेज बचा इसलिए उसमें सब मैनेज कर रहे हो। चलो हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आएगा आपका बार ग्राफ। क्या आएगा? बार ग्राफ। लिखिएगा बार ग्राफ। अब देखिए बार ग्राफ में लिखिएगा रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, है ना। रिप्रेजेंट in the form of
rectangle, in the form of rectangle. rectangle. इसमें भी आपका आएगा सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, है ना। यहाँ पर लिखिएगा सिंगल बार ग्राफ, एंड यहाँ पर क्या आएगा, डबल बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, है ना। सिंगल बार ग्राफ आप लोग बना के दिखाओगे, बना लोगे, बना। देखो ऐसे ले लेना, वाई एक्सिस पे आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेना, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर ले लेना 2015, 2016 और 2017, और यहाँ पर नंबर कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, है ना। बताओ क्या ले लो आप लोग, बताओ। अच्छा 10-20 में इंटरेस्टेड हो, 10-20-30-40 बताओ। 2015 में मान लो कि मैं 25 पे जाना है, तो कैसे बनाओगे, रेक्टेंगल बना दोगे। कैसे रेक्टेंगल बनाओगे, सबको पता है ना बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ये बन गया रेक्टेंगल, है ना। 2016 में मान लो कि आप 10 पे हो, कैसे बनाओगे, यहां से बना दोगे ऐसे, है ना। 17 में मान लो 20 पे हो, ऐसे बना दोगे, तो यह आपका हो गया सिंगल बार ग्राफ, है ना। ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन बना दो, मैं डिजाइन बना देता हूँ, ठीक है। सिंगल बार ग्राफ बन गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो ये सब पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। अच्छा डबल बार ग्राफ में क्या आएगा बताओ आप लोग, सेम डायग्राम यही बनाओगे, डबल बार ग्राफ में एक ग्राफ और इसके साथ आएगा बना हुआ, जैसे ऐसे बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ऐसे बना लेना, समझ रहे हो ना। डबल बार ग्राफ में दो आपका बार ग्राफ आ जाएगा, समझ में आया। तो मैं तो इसमें बनाया, आप लोग अलग बना लेना, ये नहीं कि आप लोग भी इसमें बना लेना। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का मान लो कि ये बॉयज का हो गया, हाँ ये भी सही बताए हो, और ये मान लो गर्ल्स की हो गई, है ना। अब ठीक है, तो इसमें बनाना है, डबल बार ग्राफ में बनाना है। बन गया, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्या लिखवाए थे बताओ, बार ग्राफ के बाद हिस्टोग्राम, है ना। तो आप लिखेंगे हिस्टोग्राम। देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, हर्षित आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे हिस्टोग्राम, देखो हिस्टोग्राम क्यों यूज करते हैं बताओ, कोई बताएगा हिस्टोग्राम क्यों यूज किया जाता है। हिस्टोग्राम मोड को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। मोड जानते हो ना क्या होता है, मीन मेडियन मोड पढ़े होगे ना, तो लिखोगे इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टू फाइंड मोड, है ना। अब हिस्टोग्राम कैसे बनता है सबको पता है, कैसे बनता है बताओ। हाँ बार ग्राफ से क्या करोगे, उसके टॉप पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइंट कर दोगे तो हिस्टोग्राम बन जाएगा, है ना। तो जैसे एग्जांपल कुछ भी ले लो, वही एग्जांपल ले लो, वही ग्राफ बनाओ, है ना, और ज्वाइन कर देंगे। हम कैसे बता रहे हैं, 2015, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, है ना। और यहाँ पर बना दो हिस्टोग्राम। कैसे बनाओगे, मान लो 2015 में ये है ना, 2016 में ऐसे बना दोगे। फिर हाँ वैसे ही, हाँ वैसे ही है, रुको बता रहा हूँ, पहले बना लेंगे। उसके बाद ये बन गया, आप लोग सही से बनाना, है ना। मेरा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, आप लोग सही से बनाना। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना। ये
डिस्क्रीट डाटा के लिए होता है। किसके लिए होता है? अच्छा, डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, ये सब पता है ना? डिस्क्रीट डाटा का मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ, नहीं पता? देखो डिस्क्रीट समझ लो, थोड़ा बहुत समझ लो। एक होता है कंटिन्यूअस डाटा, है ना? हाँ, कंटिन्यूअस डाटा जब भी आएगा ना तो इसमें क्लास इंटरवल आ जाएगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा का मतलब कोई क्लास इंटरवल नहीं होगा, जैसे मान लो 5 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, ये आपके क्या हो गए? डिस्क्रीट डाटा हो गए। इसमें से आपको अपने अनुसार इसको क्या करना पड़ेगा? वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे। डिस्क्रीट डाटा का मतलब नॉन कंटिन्यूअस भी इसको बोल सकते हैं। क्या? नॉन कंटिन्यूअस। हाँ, अब देखो इसमें क्या करोगे, ये तो ग्राफ बन गया आपका। अब देखो हमको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम ना। तो हिस्टोग्राम के लिए क्या करोगे, समझो ध्यान से। मैं रेड मार्कर ले लेता हूँ, है ना? ये रेड सिलेक्ट हो गया। हाँ, हो गया। देखो इसके टॉप पॉइंट को मार्क करो, यहाँ पे मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद क्या करोगे? ज्वाइंट करोगे, ऐसे ज्वाइंट करो। सब लोग ज्वाइंट कर लोगे? फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना? तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख लीजिएगा, है ना? चलो, बन गया। आप लोग लिख रहे हो ना? नेक्स्ट क्या लिखवाया था बताओ? पाई चार्ट। अब पाई चार्ट ऐसा ध्यान से समझोगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझना। डी नंबर में है पाई चार्ट। पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट में क्या होता है, या तो आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, और दूसरा चीज किसमें? डिग्री में। तो परसेंटेज और डिग्री में पाई चार्ट आपको बनाना होता है ना? जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज, आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? नंबर ऑफ बॉयज आपको दे सकता है, नंबर ऑफ बॉयज। तो मान लीजिए आपको डिग्री में दे सकता है, या नंबर मान लो दे दिया 50, आप इसको क्या करोगे? परसेंटेज बनाओगे, जैसे 50% है ना, या इसको 90 डिग्री समझ लो। ऐसे नंबर आपको निकालना पड़ेगा पाई चार्ट बनाने के लिए। ऐसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, ये आपको दे दिया 100, है ना? और डिग्री मान लो कि दे दिया 120 डिग्री, ऐसे देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? ये परसेंट मत लगाओ अभी, बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 150, है ना? तो देखो पाई चार्ट कैसे बनाओगे, एक रफली मैं बता रहा हूँ। पाई चार्ट कैसे बनाओगे? बॉयज का 90 डिग्री दे रखा है ना, तो देखो ये आपका आ गया, इसमें बॉयज है ना, और बाकी में कौन आ जाएगी? गर्ल्स। ये आपका बॉयज का हो गया, और गर्ल्स का पाई चार्ट हो गया। एक क्वेश्चन करेंगे, और टोटल 3। हाँ, तो ये 90 डिग्री हो गया ना, और ये 270 डिग्री हो गया। गर्ल्स 100 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पर 270 डिग्री कर लीजिए, ठीक है। हाँ, सही है, सही है। डन। अब एक क्वेश्चन दूंगा, सबको करके दिखाना है, सबका पाई चार्ट बनना चाहिए। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है 120 स्टूडेंट, लिखो मेरे साथ, 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट of a college, of a college, of a college were asked to opt for different
वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसका डायग्राम में टेबल बनाऊंगा दूसरे पेज पे, पहले इतना नोट कर लो। हो गया यहाँ तक? सबका हो गया? ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाइएगा। बाकी काम आप ही लोगों को करना है, मैं दो दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा वही बनाता हूँ। इसमें दे रखा है एरिया, एरिया, और इसमें दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट एरिया में लिख लो फोटोग्राफर, है ना, फोटोग्राफर। मैं देखो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का वर्क एक्सपीरियंस है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 6 है ना। दूसरा लिखो बुक बाइंडिंग, है ना, बुक बाइंडिंग। बुक बाइंडिंग में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 है ना। फोटोग्राफर हो गया, बुक बाइंडिंग हो गया। कॉल डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस। आप लोग बताओ, वर्क एक्सपीरियंस में फोटोग्राफर हो सकता है, बुक बाइंडिंग हो सकता है, दो तीन नेम आप लोग बताओ खुद से। 6 क्या बोलो? आर्टिस्ट। चलो आर्टिस्ट में लिख दे रहा हूँ। आर्टिस्ट में मान लो 30 है, ठीक है। और बताओ कुछ। सिंगर, चलो 1 मिनट पहले सिंगर तो लिख लेने दो। सिंगर में मान लो 48 है ना। और बताओ एक क्या लिख दो? डांसर लिख दो। चलो इसमें मान लो 12 है, कितने हैं? 12 है। अब आपको बनाना है पाई चार्ट। क्या बनाना है? बना लोगे? वही निकालना है, वही निकालना है, वो आपका काम है। बस ये क्वेश्चन है, अब आगे का काम आप लोगों को करना है। थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ, करना क्या है वो समझो। यहाँ पर क्या लिखोगे? फ्रैक्शन। क्या निकालोगे पहले? फ्रैक्शन सबको निकालने आता है। फ्रैक्शन के बाद क्या निकालोगे? डिग्री। फ्रैक्शन के बाद क्या निकालोगे? डिग्री। निकाल लोगे डिग्री, यहाँ पर डिग्री निकालोगे, ठीक है। चलो करो तो, पहले इस दो टेबल को कंप्लीट करो। हाँ करवा दीजिए। हाँ आ जाना। और मैट्रिक इंटरनल का टेस्ट लिया था ना, उसका कॉपी लेकर आना। यहाँ तक हो गया? हाँ करो, आराम से करो, मतलब आ रहा है ना, निकाल लेना, ये क्या है। ठीक है। हर्षित फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहे हो? रेशियो पढ़े हो ना मैथ में, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। इनका हो गया, हाथ उठाओ। सेम का हो गया। आपका नाम क्या है? क्या? प्रथम, फर्स्ट। ठीक है। निपुण हुआ।
फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? देखो, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ देखो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। 6 है, टोटल कितना है ये बताओ। 6 अपॉन में 120, तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन। नहीं 100 करे, 100 नहीं, 100 क्यों करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए? नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन निकालो ना। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा। 24 अपॉन में 120, यहाँ पे 30 अपॉन में 120, 48 अपॉन में 120, 12 अपॉन में 120। इतनी बात सबको समझ में आई? अब डिग्री कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 360 से। गुड, 360 से करेंगे ना। टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल। तो बताओ यहाँ पर 6 अपॉन में 120 इंटू 360 कितने डिग्री का एंगल आया? तो यहाँ पर लिख दोगे 18 डिग्री। कितने डिग्री का? 18 डिग्री का। ऐसे ही 24 अपॉन में 120 इंटू क्या करोगे? 360, बताओ कितना आया? 72 डिग्री। बहुत अच्छा। 30 अपॉन में 120 इंटू क्या करोगे? 360, कितना आया? 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बताओ क्या करोगे? 48 अपॉन में 120 इंटू 360 कितना आया? 144 डिग्री, है ना। उसके बाद लास्ट बच गया 12 अपॉन में 120 इंटू 360 कितना आया? 36 डिग्री। देखो सबको ऐड करोगे ना तो 360 डिग्री आ रहा होगा, करके देखो आ रहा है ना। अब चलो पाई चार्ट बना के दिखाओ जल्दी से, सब लोग पाई चार्ट बनाओ। निपुण, नैन्सी, मोहित, इशिता, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। मोहित, यस सर। निपुण, यस सर। इशिता, चलो नोट कर लो, बना लोगे पाई चार्ट? कंपास आप लोग थोड़ा सा अपने कंपास तो लाए नहीं हो ना, अपने अनुसार डिग्री तो डिग्री एज्यूम करके बना लो ना। हाँ 90 डिग्री तो समझ में आता है ना, 90 डिग्री कैसे बनेगा? देखो सबसे आसान है 90 डिग्री बनाना, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, पाई चार्ट के लिए एक सर्कल बनाओगे। देखो बन गया सर्कल, सर्कल बना। अब देखो 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे खींचो, यहाँ से ऐसे खींचो, ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। सबको समझ में आया? अब ये बताओ 90 डिग्री में है क्या? देव बोर्ड पे देख, 90 डिग्री में है क्या? हर्षित बोर्ड पे देखो, 90 डिग्री में कितना है? आर्टिस्ट है ना, कहाँ गया? तो यहाँ पर लिख दोगे आर्टिस्ट, है ना। जिसका जितना डिग्री है उसको लिखोगे। अब बताओ कितने डिग्री का एंगल बना दूं? 144 का बना दे। देखो यहाँ तक 90 आएगा, 144 है तो 90 से तो वैभव ही होगा, तो यहाँ पर ऐसे खींचोगे लाइन, ऐसे। ये कितने डिग्री का हो गया? 144 डिग्री। और इसमें क्या है? सिंगर। देखो सिंगर बहुत ज्यादा है ना, तो ये आ गया सिंगर। आगे बताओ क्या है? आगे कितने डिग्री का बनाओ? 72 डिग्री। यहाँ से ऐसे खींच दो, यहाँ पर कितना हो गया? 72 डिग्री। बताओ 72 डिग्री में क्या है? बुक बाइंडिंग, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे बुक बाइंडिंग। अब कितने डिग्री का है? 36 और 18 दोनों, यानी 18 छोटा होगा, 36 थोड़ा बड़ा होगा। ऐसा करो या ऐसे कर लो, तो ये हो गया 36। इसमें क्या है? 36 डिग्री में और 18 डिग्री में फोटोग्राफर बहुत कम है ना। तो 18 डिग्री आ गया आपका फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। तो ये बन गया आपका पाई चार्ट। सबको समझ में आया? चलो, किसी को दोबारा समझना है? नहीं ना? डन। चलिए आगे।
अब हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम। हेडिंग डालिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम। एक क्वेश्चन के द्वारा ही समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप ही लोग बनाओगे। एज है यहाँ पर, एज किस में दे रखा है आपको, ईयर्स में दे रखा है ना। और नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे है, नंबर ऑफ बॉयज। एज है आपका, पहला है 2 से 5 है ना, फिर 5 to 8, फिर 8 to 11, 11 to 14, 14 to 17 और 17 to 20 है ना। और नंबर ऑफ बॉयज है इसमें 15, 20, 30, 40, 25, 10। ठीक है, आपको करना है ड्रॉ हिस्टोग्राम। क्वेश्चन है ड्रॉ हिस्टोग्राम, बना लोगे। चलो सबको मैं टास्क दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग हिस्टोग्राम अच्छे से बनाओ। जिनका हो जाएगा बता दीजिएगा। ज्ञानसी हो गया क्या? चलो कर, हो गया। तो ऐसे कॉपी करके दिखाना। हिस्टोग्राम कहाँ बनाई? वो हिस्टोग्राम अभी नहीं है। हाँ, हिटिका का सही, आपका भी गलत है। एक बार देखो हिटिका का, दिखाओ ऐसे करना हिटिका। वो बताया था ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे तभी तो हिस्टोग्राम होगा। दिखाओ, कॉपी ऐसे करो। ठीक है, सब लोगों का बन गया होगा। मुझे बनाने की रिक्वायरमेंट है। हाँ ठीक है, वंशी का हो गया, दिखाओ कॉपी। स्नेहा आपका अभी कहाँ दिखा? हाँ आप दिखा। आप लोगों का हुआ? सब लोगों का सही है। हाँ ठीक है, कोई चाह रहा है कि मैं बनाऊं? नहीं ना, चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। ऑनलाइन में सभी का हो गया था ना? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझेंगे। तो हेडिंग डालो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको टैली मार्क पता होगा क्या होता है, सबको पता है टैली मार्क? चलो तो सबसे पहले मान लो कि आपका यहाँ सेक्शन दे दिया है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसा कंसीडर होगा? फ्रीक्वेंसी की तरह है ना। यहाँ पर मान लीजिए आपको टैली मार्क बनाने के लिए आ गया, टैली। देखो सेक्शन है A B
सी डी, 4 सेक्शन है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, 5, 3, 9। सबको आता है ना टेली मार्क्स बनाने? बनाकर दिखाओ। हाँ करो। 9, लास्ट वाली 9 है, कॉपी ऐसे करो। हाँ ये तो आता है, आसान है टेली मार्क्स बनाना। कैसे बनाओगे? 10 है तो देखो 1 2 3 4 हो गया। जैसे ही 5 आएगा इसको कट कर दोगे, है ना। फिर 10 करना है तो 1 2 3 4 5। 5 बनाना है तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5, है ना। 3 बनाना है तो क्या करोगे? 1 2 3। 9 बनाना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सबको समझ में आया? इससे आसान क्या हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा, है ना। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा। इसको मैं एक ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ। डिस्क्रीट का मतलब क्या और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है ना। जैसे मान लीजिए यहीं पे बना दे रहा हूँ ग्राफ। देखो मेरा ग्राफ टेढ़ा बन रहा है, आप लोग सही से बनाना। 5 10 15 20, है ना। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लीजिए इस पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना। 2 4 6 8, 2 4 6 8। 4 मान लीजिए 5 जो है उसपे दे रखा है 4, है ना। 10 पे दे रखा है 6 और 15 पे दे रखा है आपका 8। तो देखो जब इसको ऐसे मिलाओगे ना, इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है ना कहीं से भी मुड़ेगा नहीं। डिस्क्रीट का मतलब वो सीधे ऐसे चलते चला जाएगा, है ना। और दोनों के बीच का देखो गैप भी क्या है? सेम है। 4 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। मतलब गिवन क्लास सेम इंटरवल पे क्या है आपका डाटा का बीच के गैप का भी गैप क्या है? सेम है। अब देखो कंटिन्यूअस डाटा में क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर 5 10 15, 5 10 15 20, है ना। और यहाँ पर 2 4 6 8 ले लो। 2 4 6 8। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। जैसे मान लो कि 5 पे आपका 4 है ना। 10 पे आपका 6 है। 10 पे कितना हो गया? 6। और 15 पे 8 है और 20 पे मान लीजिए 2 है। तो देखो ये ग्राफ आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो इस दोनों ग्राफ को बना लीजिएगा। हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 to 5 है तो 0 to 5 में आपका कुछ दे रखा है ना। वो जब क्वेश्चन आए, जब आपका क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, लेकिन ग्राफ में आप ऐसे समझो, है ना। ठीक है। अभी कंटिन्यूअस। हाँ 5 पे ही है। 5 पे आपका 4 है। 10 पे आपका कितना है? 6 है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। अब मान लीजिए एक पहले इसको नोट करो, उसके बाद एक एग्जांपल देता हूँ। कंटिन्यूअस में कैसे आएगा, डिस्क्रीट में कैसे आएगा। हो गया? ठीक है। इस बार वंशिका जल्दी लिख ली ना, सही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए फैमिली मेंबर है ना। फैमिली मेंबर। अब फैमिली मेंबर में कौन कौन रहेगा? जैसे फैमिली मेंबर में बना रहा हूँ, हंसना मत आप लोग, है ना। ये फैमिली मेंबर है ना। हाँ ये फैमिली मेंबर है। हाँ सर फैमिली मेंबर है ना। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है ना। हाथ में बना दो। अरे समझ लो कि फैमिली मेंबर है ना। अब देखो फैमिली मेंबर में मान लो कि इसका डिस्क्रीट का एग्जांपल लेना है कि फैमिली मेंबर को डिस्क्रीट में कैसे दिखाएंगे और कंटिन्यूअस में कैसे दिखाएंगे। तो ये आपका क्या है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट में इसको कैसे बोलेंगे? नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। इसमें लिखोगे डिस्क्रीट में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा?
5। तो ये डिस्क्रीट को बता रहा है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस में बताओगे तो इसको कैसे बताओगे? कौन बताएगा कंटिन्यूअस में? हाँ एज ग्रुप, हाँ एज ग्रुप बताओगी है ना, या ग्रुप भी बोल सकती हो। एज ग्रुप 20 से 40 ईयर है ना, एज ग्रुप 20 to 40 ईयर्स। अब समझ में आया प्रथम? ठीक है। अच्छा डिस्क्रीट डाटा में यहीं पे आप लोग लिख लो, डिस्क्रीट डाटा में लिखोगे आप लोग डाटा डेट हैज, लिखो डाटा डेट हैज, लिख लो यहीं पे डिस्टिंक्ट एबल स्पेसेस बिटवीन वैल्यूज DISTINGUSIS, हाँ IABLE, स्पेस बिटवीन वैल्यूज है ना। कंटिन्यूअस में क्या लिखोगे? यहां पर कंटिन्यूअस में लिखना डाटा फॉर बिटवीन, ना बिटवीन मत लिखना, डाटा फॉर कंटिन्यूअस लिख लो, कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल में बताओ, कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बोलो? टाइम आ जाएगा, वेट आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, एज आ जाएगा है ना, एज आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। अच्छा इसमें बताओ डिस्क्रीट में क्या आ सकता है? इसके एग्जाम्पल में नंबर ऑफ स्टूडेंट, गुड। आगे बताओ और कुछ? नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स भी आ जाएगा, बस लिख लो, यानी नंबर से आएगा इसमें। यहां तक डन? लिख ली वंशिका? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास इंटरवल के बारे में। देखो क्लास इंटरवल 2 टाइप्स का होता है ना, तो पहले लिखो उसके बाद समझाता हूँ। यहाँ पर लिखोगे आप लोग क्लास इंटरवल, और यहाँ पर लिखोगे फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पर लिखोगे दूसरा क्लास इंटरवल, और यहाँ पर लिखोगे दूसरा फ्रीक्वेंसी। 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 है ना। यहाँ पर 4, 6, 8, 5 फ्रीक्वेंसी में है, 4, 6, 8, 5। यहाँ पर एक क्लास इंटरवल है आपका 0 to 9, फिर 10 से हो जा रहा है 20, नहीं 10 से 19 है ना, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39। 4, 6, 8, 5, 4, 6, 8, 5। अब देखो यहाँ 10 है, फिर यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 फिर ये 20 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस CI है। क्या है? कंटिन्यूअस CI। इसका मतलब इसको एक दूसरा नाम बताओ, क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव सीरीज। कहने का मतलब 10% नहीं होगा, अगर इस टाइप का सीरीज को लेंगे तो क्या होगा? 10% नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस, लिख लो डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। और दूसरा नाम कौन बताएगा? हाँ इंक्लूसिव सीरीज। नोट कीजिए अच्छे से। हाँ सही बोले हो, मैं बताऊंगा उसको भी है ना। 0.5 माइनस करते हैं लोअर लिमिट से, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं।
सब आएगा धीरे धीरे। यहां तक सबका हो गया। अब देखो जैसे एक क्लास इंटरवल लेके मैं समझाता हूँ। क्लास इंटरवल मान लीजिए आपने लिया 0 से 10, है ना। तो देखो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। 10 को क्या बोलेंगे, अपर क्लास लिमिट। लिख लो। यहां तक हो गया। ऐसे इसमें बताओ 0 to 9 है ना। इसमें अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, 0, और अपर क्लास लिमिट क्या आ जाएगा, 9। लिख लो। 9 नहीं, हाँ 9 ठीक है। अब देखो यहां तक हो गया ना, चले आगे। अब इसमें एक आता है आपका लोअर क्लास बाउंड और अपर क्लास। लिखो यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड एंड अपर क्लास बाउंड। ये क्या होता है, हाँ ये लिख लो लोअर क्लास बाउंड। अब देखो मान लो कि आपको एलसीबी निकालना है। क्या निकालना है, एलसीबी। एलसीबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2, और अपर क्लास बाउंड का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। अब ये d क्या है भी समझ में आएगा, पहले लिखो। हाँ ये d/2 है ना, ठीक है ना। सर मैं बोलूं? क्या बोलोगे बताओ। सर डी डिफरेंस होगा ना क्लास इंटरवल का? हाँ कौन से क्लास इंटरवल का बताओ। सर लोअर और अपर का। लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। डी क्या होगा, किसका डिफरेंस होगा। हाँ मतलब बताओ कि जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बताना अभी बताना। 0 से 10 है और 10 से 20 है। बताओ इसमें डी की वैल्यू कितनी है, बोलो निपुण। अब क्यों शांत हो गए, बोलो। सर 10। 10 है। कौन बताएगा डी की वैल्यू, अभी गलत बता रहे हो आप लोग। डी की वैल्यू बताओ कितना होगा। डी की वैल्यू 10 होगी। देखो यहाँ पर डी का सर मतलब है, हाँ बोलो। सर 9 होगी ना, 9। नहीं नहीं, सुनो ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो डी की जो वैल्यू होती है ना, यहाँ पर ये 10 है ना, और यहाँ पर 10 है। इन दोनों का डिफरेंस होता है ना। समझो समझो मैं जो समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लो कंटिन्यूअस सीरीज, ये कंटिन्यूअस इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, कंटिन्यूअस इंटरवल। तो कंटिन्यूअस इंटरवल में नोट करके एक चीज याद रखोगे। क्या याद रखोगे, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस इंटरवल। लिखो लिखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस इंटरवल या in case of continuous class interval, in case of continuous, यहाँ लगा लेना, continuous class interval, LCB इक्वल टू LCL। LCB इक्वल टू क्या होगा, LCL। और UCB इक्वल टू क्या होगा बताओ,
UCL। तो ये कब पॉसिबल है कंटिन्यूअस में? जब डी की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो समझ में आया डी क्या था? देखो डी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये डी 0 है, तभी तो LCB इक्वल टू LCL आया और UCB इक्वल टू UCL आया। समझ में आया? तो इसका मतलब डी कैसे निकाले? 10 माइनस 10, और यहाँ दूसरा रिपीट होता है तो 20 से 30 होता है ना, तो 20 माइनस 20। ये बात सबको समझ में आई क्या? समझने के लिए अभी डिसकंटिन्यूअस में आओगे तो वहां समझोगे ना। हाँ, यहाँ पर ये याद रखना कि कंटिन्यूअस के केस में LCB बराबर LCL होता है। LCB का मतलब इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, गुड, यहां तक हो गया। लेकिन मान लो कि क्लास इंटरवल आपका क्या है? नॉट कंटिन्यूअस है। इसको दूसरे पेज पे जाऊं, मान लीजिए लिखिए यहाँ पर व्हेन CI यानी क्लास इंटरवल आर नॉट कंटिन्यूअस, इस केस में क्या होगा समझना ध्यान से। जैसे आपका 0 से 9 था ना, और 9 के बाद क्या था? 10 से 19। तो सुनो ध्यान से, यहां पर LCB निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? LCB। कौन बताएगा क्या हो जाएगा? देखो 0 to 9 है ना, तो 0 to 9 का मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे? 0 माइनस D बाई 2। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? डी की वैल्यू 1 है, लेकिन D बाई 2 था ना, तो 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? माइनस का 0.5। सबको समझ में आया? ऐसे ही अगर UCB निकालेंगे तो बताओ UCB क्या आ जाएगा? UCL प्लस D बाई 2 है ना। तो UCL कितना है? 9 प्लस 1 बाई 2 यानी 9 प्लस 0.5 यानी ये कितना आ गया? 9.5। निपुण समझ में आया? यस सर। गुड, 9.5 आ गया। अब देखो ये डिसकंटिन्यूअस था ना, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? कंटिन्यूअस में। कब? जब मैं लोअर लिमिट से क्या करूंगा? 0.5 माइनस करूंगा और अपर लिमिट में क्या करूंगा? 0.5 ऐड करूंगा। तो ये डाटा क्या बन जाएगा बताओ? 0.5 से 9.5, फिर ये 9.5 से बताओ 19.5, 19.5 से बोलो 29.5। तो देखो यहाँ पर आ गया आपका ये LCB इक्वल टू, मतलब ये LCB और ये आ गया आपका UCB। लिख लो सर। एक डाउट है बोलो। सर, एक में अपर लिमिट में सॉरी लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में प्लस करते हैं ना सर? हाँ हाँ, ठीक है। तो सर उसके हिसाब से तो फिर ये अब बोलो। क्या हुआ निपुण? बोलो। डन यहाँ तक? ओके सर। किसी को कुछ समझना है? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। हेडिंग डालो, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ, इनटू क्लास लेंथ, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ इक्वल टू क्या आता है? रेंज आता है। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, बताओ। लार्जेस्ट वैल्यू में से क्या करते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। इससे आपका क्या निकल जाएगा? रेंज। सब लोग निकाल के रखना, जिससे पूछूंगा वही बताना, बस बता देना कि हो गया। आपको फाइंड करना है रेंज। क्या फाइंड करना है? रेंज 0, 1, 3, 4, 100, 105, 19, 501। इसका रेंज बताना है कितना होगा। सब लोग निकाल के रखो।
501 जिसका हो गया हाथ उठाओ। रेंज आया, आ गया। रेंज निकालना है। हाँ वंशी का रेंज कितना है? 501 कि जिनका जिनका 501 आ रहा है हाथ उठाओ। सबका आ रहा है। लगती का आपका नहीं आया? आ गया तो हाथ क्यों नहीं उठाई? अच्छा अभी है आप लोग। हाँ ठीक है, मोहित का हो गया। देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 501 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 0। तो 501 माइनस 0 कितना आएगा? 501। बहुत अच्छा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना? देव आ गया था? आ गया था, ठीक है नोट कर लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या हेडिंग डालिएगा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबको आता है निकालने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? चलो बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है। मान लीजिए क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ले लूं बस। चलो बस रहने देता हूँ। 2 3 5 4 2 3 5 4। जिनको जिनको आता है वो CF निकाल के दिखाइए। जिनको आता खुशी का आ गया, और जिनका आ गया हाथ उठाओ। खुशी बार बार हाथ नहीं उठाया जाता, एक बार उठा लेना। और जिनका आ गया बताओ। हाँ सेन का आ गया, मोहित का आ गया, स्नेहा का आ गया। आ गया क्या स्नेहा? आ गया। प्रथम आपका नहीं आया? कैसे निकालते हैं पता नहीं, सीखो। देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? जिनका आ गया बताओ कैसे निकाले हो? ठीक है रोको समझो। सबसे पहले 2 को फिक्स कर दो यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं? इसको डायगोनली 2 3 5, फिर 5 में 5 ऐड करो 10, फिर 10 में 4 ऐड करो 14। तो जो लास्ट वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना वही n होता है। तो n की वैल्यू कितना हो गया? 14। ऐसे भी इसका सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? यानी समेशन ऑफ f कितना आएगा? 14 आएगा। सबको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आया? निकाल लोगे? चलो दूसरा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, फिर से समझाऊं। आ गया? चलो 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 से 45, 40 नहीं सॉरी 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ पर ये आपका हो गया क्लास इंटरवल। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ। आप लोगों को निकालना क्या है? CF निकालना है ना? तो यहाँ पर दे दिया मैंने 5, 15, 18, 20, 19 और यहाँ पर दे दिया 25। हर्षित हो गया? जिनका जिनका हो गया हाथ उठाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है वो समझो। जब भी फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा ना, जब भी फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा तो वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया होता है। याद रहेगा? क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाला था। जब भी फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होगा तो वो आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया रहता है। समझ में आया? तो यानी ये फ्रीक्वेंसी ना देके ये क्या दे रखा है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा 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 चलो ठीक है, मेरे माइंड में यही चला। तब तो सही है, तब सही है। अगर सुन लो, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। जब मीडियन निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए अलग टेबल निकालोगे। अच्छा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे ना? ठीक है। अब चलो मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी ही था। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 5। आगे बताओ 5 के बाद
20, 20 के बाद 38 ना, उसके बाद 58, उसके बाद 77 के बाद कितना 102, यानी n की वैल्यू कितना आ गया 102। तो चलो ये तो था फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं दूंगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप लोग बताओगे फ्रीक्वेंसी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्लास इंटरवल। चलो मैं पहले ही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, आप लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, है ना। 5, 15, 30, 45, 60 फ्रीक्वेंसी निकाल के रखो, जिनका हो जाएगा हाथ उठा देना। प्रथम का हो गया, सेन का हो गया, उसी का होने वाला है। चलो जल्दी करो, बस बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। उसी का हो गया हर्षित। चलो बताओ। हाँ 5, 5 के हर्षित बोलेगा। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 के बाद 1 मिनट, 1 मिनट, बताओ हर्षित बताओ। 15 के बाद 15 और 60, सबको समझ में आया? करना कुछ नहीं है, 5 को फिक्स करो, उसके बाद ना नीचे वाले से माइनस करते जाओ, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी सबको निकालने आ जाएगा। बहुत अच्छा। एक कंसेप्ट और है, उसको भी सीख लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में सीखेंगे, है ना। हेडिंग डालोगे, ये भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टाइप है। वो गिव लिखो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोई बताएगा ये क्या होता है? सर 2 होते हैं, क्या, कौन कौन सा बताओ? लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पहला हो जाएगा लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। ठीक है, लेस देन टाइप में कैसे क्वेश्चन आएगा सुनो ध्यान से। लेस देन 10 बोल देगा, है ना, लेस देन 10। फिर क्या बोलेगा, लेस देन 20, लेस देन 30। तो लेस देन टाइप में ये लिख दो। मोर देन टाइप में क्या बोलेगा बताओ? मोर देन, पहले 0 तो बोलो, फिर मोर देन 10, मोर देन 20 लिख लो। हो गया? ये क्वेश्चन दो इस पे। क्वेश्चन है आपका, क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 52739, 52739। पहला क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट इनटू लेस देन टाइप, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। सेकेंड है फाइंड मीडियन बाय प्लॉटिंग ग्राफ। चलो ये तो बाद में करना, पहले यही करके दिखाओ। जिनका हो जाएगा बता दीजिएगा, है ना। हो गया, दोनों हो गया, बाकियों को करने दो। गलत नहीं होना चाहिए, हमको लग रहा है कि गलत किए हो।
लेस देन टाइप कर लो, पहले आप लोग कर लो। यहाँ पर लिखेंगे मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। जिनका दोनों पार्ट हो गया हाथ उठाओ तो। हर्षित का हो गया, सेन का हो गया, देव का हो गया। हर्षित पे तो मुझे डाउट लग रहा है, आपका भी हो गया? ठीक। ऋषभ हो गया, ऋषभ। निपुण, नैन्सी और इशिता हुआ? यस सर। Yes, sir. अपना अपना करो। अब एक बार फिर से दोबारा हाथ करना, जिनका जिनका हो गया। अभी फिर वही हाथ, सबका हाथ उठना चाहिए। गुरजीत आपका हुआ? ट्राई करो। आपका हो गया? लतिका नहीं हो रहा है? देखो जिनका नहीं हुआ समझो। लेस देन टाइप मैं बता दे रहा हूँ, मोर देन टाइप में आप लोग थोड़ा सा लगाइएगा दिमाग। देखिए पहले लेस देन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेस देन 0 है ना। अच्छा लेस देन 10 आएगा, गुड। फिर क्या आएगा? लेस देन। 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 रुक जाओ, जिससे पूछूंगा वही बताना। फिर यहाँ पर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, है ना, नंबर। हर्षित बताओ नंबर में क्या लिखो यहाँ पे? 5। 5 के बाद? 5 के बाद बस फ्लॉप हो गए, रहने दो। सेन आप बताओ 5 के बाद? वो बोल रहे थे आप। एक मिनट, 5 के रुको। 5 के बाद 7, 7 के बाद रोको रोको, हर्षित ही बोलेगा। 14 के बाद 17 के बाद 26। अब मोर देन टाइप करो आप लोग, सब लोगों को करना है मोर देन टाइप। डन सर। ठीक है, रुक जाओ। सब लोगों का हाथ उठना चाहिए इसमें। सभी का हो गया मोर देन टाइप? हो गया लतिका? चलो बात, मोर देन टाइप में क्या लिखोगे? मोर देन टाइप और यहाँ पर नंबर, है ना। सुनो, मोर देन टाइप में क्या लिखोगे? मोर देन, रुक जाओ, मोर देन 0। फिर क्या लिखोगे? मोर देन, फिर मोर देन, फिर मोर देन, फिर मोर देन, फिर मोर देन कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मोर देन कुछ नहीं, मोर देन 40 आ जाएगा, है ना। अब मोर कौन बताए? एक कोई एक बताएगा। चलो लतिका बताएगी, बताओ। मोर देन 0 में क्या आएगा? 26, 21, 19, 12। सबका यही आया था? ईमानदारी से हाथ था जिनका जिनका ये आया था। बहुत अच्छा। अब सुनो ध्यान से, इसमें ट्रिक क्या है? एक ट्रिक याद रखोगे, जब भी लेस देन टाइप पूछेगा ना, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। किस में आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। और जब भी आपका मोर देन पूछेगा, वो किस में आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। सबको समझ में आ गया?
देव मेरे से पूछेगा ना, देव नहीं नहीं शर्माता नहीं है वो। देव समझ में आ गया, चलो उसको सब आता है समझ में, है ना, नहीं आता है तो पूछ लेगा मेरे से। चलो इतनी बात सबको समझ में आई, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इतना रिवीजन करके आइएगा। सर हाँ निपुण कुछ पूछना है? सर स्टार्टिंग का एक पेज रह गया था मेरा। स्टार्टिंग का एक पेज रह गया था, आप लेट ज्वाइन किए थे क्या? यस सर। स्टार्टिंग में 1 मिनट में दिखा देता हूँ स्टार्टिंग का पेज आपको। बताओ कहाँ पे, ये वाला ना? यस सर। आप थोड़ा जल्दी कर लो, लिखोगे जल्दी कर लो आप, पहले बोलना चाहिए था ना, टाइम हो गया। सर डन। ओके थैंक यू।